So we'll go ahead with next set of questions. Question number 1, if the volume of wire remains constant, अभी ये important word है, volume of wire remains constant when subjected to tensile stress. If you remember, tensile stress leads to increase in length. The value of Poisson's ratio of the material of wire is. आपको Poisson's ratio का वैल्यू पूछा है. तो सबसे पहले there are certain things which are really important. इन्होंने बोला है volume is constant and they're asking you what is the Poisson's ratio. Volume, what is volume of a wire? What is volume of a wire? Does a wire look like a cylinder? Yes. So what is volume of cylinder? Pi r square into length, मतलब area into length. So when you say that volume is constant, you are saying कि area into length is constant. And since cylinder मतलब वायर का क्रॉस सेक्शन सर्कल होता है, तो pi r square L is constant. Pi is also constant, तो pi को शिफ्ट कर देता हूँ, मतलब r square L is constant. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? हमको क्या चाहिए था? Poisson's ratio. तो पहले मुझे बताओ, तुमको Poisson's ratio का डेफिनेशन याद है क्या? What is Poisson's ratio? It is a ratio of lateral strain to that of longitudinal strain, tensile strain. मतलब डेल्टा R by R अपॉन डेल्टा L by L. याद है? याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा. What is Poisson's ratio? Ratio of lateral strain upon longitudinal strain, डेल्टा R by R अपॉन डेल्टा L by L. अभी थोड़ा सा तुमको यहाँ पे मैथमेटिक्स लगने वाला है, डेरिवेटिव्स लगने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना. अब आर स्क्वायर एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया. अब एक काम करते हैं, डिफरेंशिएटिंग मतलब डेरिवेटिव लेंगे. अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, वैसे नॉर्मली हम लोग जब डेरिवेटिव लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए होगा तो मैं किसका डेरिवेटिव लेता हूँ? डिस्प्लेसमेंट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि उस केस में डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होगा तो किसका डेरिवेटिव होगा? वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. लेकिन यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट तो कर रहे हैं लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू नथिंग, मतलब जस्ट टोटल डिफरेंशिएशन. तो ऐसा लिख मत देना डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कुछ नहीं, सिर्फ डिफरेंशिएटिंग. अब जब तुम डिफरेंशिएट करते हो, तुमको याद है क्या, जब दो फंक्शंस का डेरिवेटिव होता है तो उसका जो प्रोडक्ट है, रूल क्या था याद है? व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन इनटू अदर फंक्शन? First function as it is, derivative of second function plus second function as it is, derivative of. Excellent. तो जब तुम r square into L का डेरिवेटिव लोगे, पहली बात राइट हैंड साइड क्यों कौन है? कांस्टेंट. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? 0. तो ये 0 लिख दिया. अब जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो r स्क्वायर को एज इट इज रखोगे डेरिवेटिव ऑफ L, प्लस L को एज इट इज रखोगे डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर, इक्वल टू 0. पक्का पक्का? गुड गुड, 100%. तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर डेल्टा एल प्लस एल. अच्छा, बाय द वे, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन? एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1. तो व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x. तो वैसे ही आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2r. सिर्फ याद रखना, जब तुम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हो मेंशन नहीं करते हो ना, तो 2r के साथ वापस क्या लिखते हैं? डेल्टा आर. क्या लिखते हैं? तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आया? 2r इंटू क्या लिखेंगे? डेल्टा आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0. तो आर स्क्वायर डेल्टा एल इक्वल टू माइनस, क्योंकि इस टर्म को शिफ्ट कर रहा हूं, 2l r डेल्टा आर. सिर्फ इसको शिफ्ट कर दिया, ये और ये क्या हो गया? कैंसल. क्या हो गया? कैंसल. पक्का पक्का? इस r को वहां शिफ्ट कर देते हैं, इस r को वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या आ गया? डेल्टा r बाय r बराबर इस डेल्टा एल को शिफ्ट कर देते हैं. और ये एल न्यूमरेटर में है ना, न्यूमरेटर कहाँ जाता है? डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में. और ये माइनस साइन, और ये जो 2 है इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे. बराबर. याद है कि तुमको मैंने बताया था कि जब भी हम एक जैसे एक वायर पे एक स्ट्रेचिंग फोर्स लगाते हैं तो लेंथ तो बढ़ता है लेकिन डायमीटर कम होता है. तो अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव है तो लैटरल स्ट्रेन नेगेटिव. तो ये रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन अपॉन इसको क्या बोलते हो? पॉइसन्स रेशियो. क्या बोलते हो इसको? क्या बोलते हो इसको? पॉइसन्स रेशियो. तो कि तुम्हारा पॉइसन्स रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 0.5. ऑप्शन नंबर डी.
चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ इन इलास्टिक लिमिट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब डेल्टा एल, एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ वायर विथ एक्सटर्नल लोड। याद है क्या, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस रिप्रेजेंट्स लोड एंड स्ट्रेन रिप्रेजेंट्स एक्सटेंशन। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर वाज इट अ लीनियर रिलेशन? हाँ तो बताओ आंसर फिर। हाँ सी, बी, इट वाज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, done. Good question. Third number question is a good question. Figure shows the stress strain curve. Stress strain curve. अब इसके आगे थोड़ा सा केयरफुल रहो while reading the graph. You have to be some little extra careful. Stress और इधर ब्रैकेट में कुछ लिखा है, क्या लिखा है? 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो भी वैल्यू है इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 10⁶ से, नहीं तो आंसर गलत हो जाएंगे। तो फिगर शोज अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ गिवन मटेरियल, द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज। डू यू रिमेंबर हुक्स लॉ? क्या था हुक्स लॉ? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। वो जो सम कांस्टेंट था वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वो सम कांस्टेंट का नाम क्या था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ, उसके तीन टाइप थे, यंग्स, बल्क और रिजिडिटी। तो यंग्स मॉडुलस फाइंड करना हो या बल्क फाइंड करना हो या रिजिडिटी मॉडुलस फाइंड करना हो, सबके सब कहां से मिलेंगे तुमको? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ के स्लोप से। याद है एक सेंटेंस मैंने लिख के दिया था आपको थ्योरी में, इफ यू रिमेंबर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। आ रहा है क्या याद? नहीं याद आ रहा तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, इट इज नॉट अ वेरी बिग डील। व्हाट इज हुक्स लॉ? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। हाँ कि ना? अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, y एक्सिस पे अगर मैं स्ट्रेस प्लॉट कर रहा हूं और x एक्सिस पे अगर मैं स्ट्रेन प्लॉट कर रहा हूं, तो ये y है क्या? हाँ। ये x है क्या? हाँ। तो वो जो लाइन होता है, ये ऐसा लाइन आता है, तो वो y इक्वल टू mx फॉर्म फॉलो कर रहा है क्या? हाँ। तो m कौन होता है? स्लोप। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट मतलब मॉड्यूलस क्या है? स्लोप। किसका स्लोप? किसका स्लोप? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का। तो तुमको कोई भी मॉड्यूलस पूछा हो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से, तो क्या फाइंड करोगे? स्लोप। तो स्लोप फाइंड करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? 2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, ह्यूमंस आर सपोज टू बी इंटेलिजेंट, तो हम इंसान थोड़े समझदार जैसे होते हैं, तो 2 पॉइंट लेने हैं ना, एक तो इसको ही उठा लो, 0 0 है, मेहनत कम हो जाएगी, और दूसरा ये उठा लो क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट तुमको वैल्यू समझ में आ रही है। तो रिमेंबर, ये तुम्हारा x1 y1 का वैल्यू है और ये तुम्हारा x2 y2 का वैल्यू है। तो x1 y1 तो क्या हो गया? 0 0। तो रिमेंबर स्लोप इज नथिंग बट, यंग्स मॉड्यूलस इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज y2? 150 इंटू 10⁶। 150 इंटू 10⁶ माइनस y1 कितना है? 0। x2, what is x2? 0.002, मतलब 2 इंटू 10⁻² माइनस 3, माइनस कितना? 0। हाँ कि ना? हाँ, ये 1 जा और ये 75 जा, तो 75 इंटू 10⁻9 या तो फिर 7.5 इंटू 10⁻10, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 7.5 इंटू 10⁻10, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी दिस वाज द क्वेश्चन जिसकी वजह से मुझे पूरा नया सेट बनाना पड़ गया, क्योंकि दिस इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ यू सी, ये आपके होम बेस में है, पहला ही क्वेश्चन है, होम बेस सेक्शन आपके मॉड्यूल्स का। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए सॉल्व करना। इफ द रेशियो ऑफ डायमीटर मतलब रेशियो ऑफ रेडियस, लेंथ एंड यंग्स मॉड्यूलस of steel and brass wire shown in the figure are P, Q and R। तो डायमीटर का रेशियो क्या है? P है।
लेंथ का रेशो क्या है, Q है, और यंग मॉडुलस रेशो क्या है, R है. Then the corresponding ratio of increase in their length would be. ओके, तो सबसे पहले दो वायर्स इन्वॉल्व है. एक है कौन सा वायर, स्टील, एक है ब्रास. तो मैं काम करता हूँ, वायर नंबर 1 को बोल देता हूँ स्टील वायर, वायर नंबर 2 को बोल देता हूँ ब्रास वायर. तो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, रेशियो ऑफ डायामीटर, डायामीटर मतलब d1 बाय d2, इसके रेशियो को क्या बोला है इन्होंने, p. क्या बोला है, p. और लेंथ के रेशियो को क्या नाम दिया, q. तो लेंथ का रेशियो मतलब L1 बाय L2 क्या बोला है ये, q. और यंग्स मॉड्यूलस मतलब y1 बाय y2, इसको क्या बोला हुआ है, r. और आपको पूछा क्या है, करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ मतलब इलोंगेशन, डेल्टा L1 बाय डेल्टा L2 का रेशियो तुमसे पूछा है. पक्का. तो व्हाट यू शुड डू इज, सबसे पहले डेल्टा L का फॉर्मूला बना लो. यंग्स मॉड्यूलस इज FL अपॉन A डेल्टा L. तो व्हाट इज डेल्टा L, FL बाय AY. तो मुझे अगर डेल्टा L का रेशियो चाहिए तो आई नीड टू नो रेशियो ऑफ लेंथ, जो मुझे पता है. आई नीड टू नो रेशियो ऑफ एरिया, जो डायमीटर के रेशियो से आ जाएगा, क्योंकि व्हाट इज एरिया, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, पाई आर स्क्वायर बोलो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4. और यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो वो पता है क्या, यस. क्या नहीं पता, एफ पता है, एफ का रेशियो भी पता है. डायग्राम बता रहा है तुमको, डायग्राम. स्टील के वायर के नीचे, टोटल लोड कितना है, 5M, मतलब 5 mg. तो रिमेंबर इस डायग्राम से तुमको कम से कम ये समझ में आ गया, जो रेशियो ऑफ फोर्सेस है वो तो मिल जाएगा. F1 इज द लोड ऑन स्टील वायर, दैट इज 2M प्लस 3mg, मतलब कितना, 5mg. 2M प्लस 3m, ये तो मास हो गया, इंटू जी करोगे तो फोर्स होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5mg. व्हाट इज द लोड ऑन ब्रास वायर, 3mg. तो 3mg. तो यहाँ से तुमको F1 बाई F2 का रेशियो भी मिल जाएगा. तो F1 बाई F2 का रेशियो आपको मिल जाएगा यहाँ से. तो देयरफॉर F1 बाई F2 इक्वल टू कितना आएगा, 5/3. 5mg बाई 3mg मतलब 5/3. अब यू आर रेडी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि जो एरिया है, इस एरिया को लिख लेता हूँ पाई आर स्क्वायर. तो FL अपॉन पाई, रेडियस की जगह पे डायमीटर लिखता हूँ, डी स्क्वायर बाय 4 गया ऊपर, इंटू वाई. मैं जानबूझ के आर नहीं यूज कर रहा क्योंकि इधर आर है और वो आर रेडियस का आर, कंफ्यूज हो जाएगा आपको, इसलिए डी रखते हैं इसको. गुड. देन देयरफॉर डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू FL अपॉन डी स्क्वायर वाई. 4/पाई क्या है, कांस्टेंट है. FL अपॉन डी स्क्वायर वाई. पक्का. तो now find out the ratio, no big deal. Delta L1 by delta L2 is F1 by F2, L1 by L2, D1 by D2 की D2 by D1, D2 by D1 का स्क्वायर, और Y2 by Y1. What is F1 by F2, 5/3. What is L1 by L2, Q. What is D2 by D1, 1/P, उसका क्या, स्क्वायर. तो P स्क्वायर गया नीचे. What is Y2 by Y1, Y2 by 1 is 1/R, तो ये गया नीचे. तो 5Q अपॉन 3RP स्क्वायर, 5Q अपॉन 3RP स्क्वायर. ऑप्शन नंबर बी, 5Q 3P स्क्वायर R, 3P स्क्वायर R. डन. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन. थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए, बट इट्स ओके. जेई मेंस का क्वेश्चन है ये. मेटल सिलेंडर. तो सबसे पहले ये सिलेंडर है, अगर नहीं दिख रहा होगा सिलेंडर तो इसको सिलेंडर बनाएंगे. तो ये सिलेंडर है. सिलेंडर का ये लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है उसका.
A cylinder of length L, so this is the length L of the cylinder, is subjected to a uniform compressive force F. तो हम ऐसा ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं जो कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा, मतलब लेंथ कम करेगा. The material of the cylinder has Young's modulus Y and Poisson's ratio sigma. The change in the volume of cylinder is, the change in the volume of cylinder is, मतलब क्या पूछा है, डेल्टा वी. क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, डेल्टा वी. मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अभी जो पहला क्वेश्चन था इसमें वॉल्यूम क्या बोला था, कांस्टेंट. तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट था तब तुम्हारे पास एक इक्वेशन बना आर स्क्वायर एल इक्वल्स टू कांस्टेंट और डिफरेंशिएट किया तो जीरो. यहाँ पे तो पूछा ही चेंज इन वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट ले सकते हैं कि हम लोग, नहीं. तो ये दो क्वेश्चंस दे आर वेरी सिमिलर, इसलिए गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ. तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट बोला हो तो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट लिखोगे, तो पाई आर स्क्वायर एल इक्वल टू कांस्टेंट लिखोगे, मतलब आर स्क्वायर एल इक्वल टू कांस्टेंट लिखोगे, और डेरिवेटिव लोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो. तो यहाँ मत करना वैसा, यहाँ पे वॉल्यूम इज चेंजिंग और पूछा आपको चेंज इन वॉल्यूम है. तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फिर स्टार्ट वहीं से करेंगे. वॉल्यूम इक्वल टू ए इंटू एल. व्हाट इज ए, पाई आर स्क्वायर. फिर वापस करेंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग. डिफरेंशिएट कर रहे हो तो डेल्टा वी इज अ चेंज इन वॉल्यूम. पाई तो कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है. कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर इनटू डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर एल. जब मैं इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा तो लेंथ चेंज होगा, यस. लेंथ कम होगा तो रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा. तो इसका मतलब आर और एल दोनों चेंज हो रहे हैं, एक कम हो रहा है एक बढ़ रहा है. तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग आर स्क्वायर को कांस्टेंट मानते हैं और डेरिवेटिव किसका लेते हैं, एल का. फिर क्या करते हैं, एल को कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर. पक्का पक्का, गुड. तो डेल्टा वी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल. व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर, फिर वही बात, इट इज नॉट 2r, इट इज 2r डेल्टा आर. अभी जब तक तुम्हारा मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव नहीं होता ना, थोड़ा सा तुमको केयरफुल रहना है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैं अगर वो बताने गया इसका मतलब क्या होता है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पैरामीटर का मतलब क्या होता है, तो फिजिक्स साइड में रह जाएगा और एक लेक्चर हमारा मैथ्स में जाएगा. तो आई विल नॉट डू दैट, जरूरत पड़ेगी तब बता दूंगा वो भी, पर फिलहाल नहीं. यहाँ तक क्लियर. व्हाट डू यू सी कमिंग आउट एज कांस्टेंट, आर. तो व्हाट इज डेल्टा वी, पाई आर आ गया कांस्टेंट, इधर क्या बचा, आर डेल्टा एल, इधर क्या बचा, 2l डेल्टा आर. इक्वेशन नंबर 2. अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं. 2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा वी बाई वी, 2 में डेल्टा वी उधर कौन है, वी. तो ये आ गया पाई आर, आर डेल्टा एल प्लस 2l डेल्टा आर अपॉन, अपॉन क्या, पाई आर स्क्वायर एल. बराबर. अब कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा डिवाइड क्यों किया. ऑप्शंस आर टेलिंग यू द होल स्टोरी. डू यू सी एनीवेयर पाई, तो पाई को क्या करना पड़ेगा, बाय बाय. और पाई को बाय बाय करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड. तो पाई निकालना है यहाँ से तो डिवाइड कर लो, अदरवाइज पाई कैंसिल नहीं होगा, तो तुमको पाई कैंसिल करना पड़ेगा. तो डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू आर डेल्टा एल प्लस 2l डेल्टा आर डिवाइड बाय. तो मैं ऐसा कर लूँ क्या, दोनों को अलग अलग से डिवाइड कर दूँ क्या, ओके. तो पहले टर्म में क्या कैंसिल हो गया और इधर क्या कैंसिल हो गया, गुड. वापस से ऑप्शंस डू टेल यू कि आगे करना क्या है. यू सी आंसर इज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा 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 सिग्मा. व्हाट इज सिग्मा, पॉइसन्स रेशियो. अभी तक हमारे पास कहीं पे भी पॉइसन्स रेशियो आया क्या, नहीं. तो लाओ, तो कैसे लाओगे पॉइसन्स रेशियो. पहले मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ इसको लिख लेता हूँ. डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू क्या था, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर. अब देखो वापस ऑप्शन पे जाओ, एल दिख रहा है, दिख रहा है, आर दिख रहा है यार, मतलब मेरे को आर नहीं चाहिए एल चाहिए.
इसका मतलब ये जो टर्म है, इस टर्म से मुझे पॉइसन्स रेशियो लाना पड़ेगा, इससे नहीं ला सकता, क्योंकि पॉइसन्स रेशियो याद है क्या तुमको? व्हाट इज पॉइसन्स रेशियो? माइनस डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल। इस केस में माइनस इसको लगने वाला है क्योंकि लेंथ कम हो रहा है, बट डजंट मैटर, दोनों में से एक माइनस तो हो गई। नाउ लुक, ऑप्शन में आर कहीं नहीं था, तो मेरे पास दो चॉइस थे, या तो मैं डेल्टा आर बाय आर को क्या लिख सकता हूं, सिग्मा डेल्टा एल बाय एल, या फिर डेल्टा एल बाय एल को क्या लिख सकता हूं, माइनस डेल्टा आर बाय आर अपॉन सिग्मा। तो मैं इधर डेल्टा एल बाय एल के लिए भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं और डेल्टा आर बाय आर के लिए भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, लेकिन किसके लिए करेंगे? डेल्टा आर बाय आर। क्यों करेंगे? ऑप्शंस पे ध्यान होना चाहिए, नहीं तो गए गए। तो व्हाट इज डेल्टा आर बाय आर? सिग्मा डेल्टा एल बाय एल विद माइनस साइन, तो माइनस भूलना नहीं। इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, therefore from equation number 1 and 2 you have delta v by v equals to delta l by l की जगह पे क्या लिखना है हमने? नहीं, कुछ नहीं लिखना, डेल्टा एल बाय एल। इधर इधर क्या लिखना है? माइनस, तो ये प्लस की जगह पे क्या कर दिया? माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाय एल। क्या कॉमन निकलेगा? हाँ, डेल्टा एल बाय एल कॉमन निकला, तो क्या आया? 1 माइनस 2 सिग्मा। वैसे तो तुम्हारा आंसर खत्म हो गया, 1 माइनस 2 सिग्मा यहाँ दिख रहा है तुमको, तो ऑप्शन डी आने वाला है, क्योंकि इधर प्लस 2 सिग्मा, इधर 2 नहीं है, तो ऑप्शन तो डी आ गया। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एफ, अभी एफ कैसे लाएंगे बताता हूँ, और इन टर्म्स ऑफ एफ एल वाई, हाँ वाई, रिमेंबर वाई, तो लाते हैं, उस टर्म्स में भी लाते हैं। आपको चेंज इन वॉल्यूम पूछा था कि फ्रैक्शनल चेंज पूछा था? तो डेल्टा वी बाई वी पूछा है कि सिर्फ डेल्टा वी पूछा है? डेल्टा वी। तो ये जो वी है वॉल्यूम, इसको मैं एरिया इनटू लेंथ लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ ना ऐसा? और लिख लिया ऐसा, इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल 1 माइनस 2 सिग्मा। क्या कैंसिल हो गया? वेरी गुड। तो डेल्टा वी इक्वल्स को क्या आ गया? ए डेल्टा एल 1 माइनस 2 सिग्मा। फिर वापस से तुमको ऑप्शन बता रहा है कि क्या करना है। यू सी, इन टर्म्स ऑफ वाई 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 और वाई। वाई आया क्या? नहीं, तो लाओ, कैसे लाओगे वाई? हाँ, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूलस? एफ एल अपॉन, तो व्हाट इज ए डेल्टा एल? एफ एल बाय वाई। तो फ्रॉम 3 and 4, therefore from equation number 3 and 4, delta v, change in volume, a delta l, what is a delta l? fl by y, तो fl by y 1 minus 2 sigma, option number D, fl by y 1 minus 2 sigma। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Identical springs of steel and copper or Young's modulus of steel is greater than copper are equally stretched। अभी देखो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ ऐसी है, जब ये बोलता है equally stretched, तो इसके दो मतलब होते हैं। एक होता है कि दोनों पे लोड सेम है, मतलब फोर्स सेम है। एक होता है दोनों का एलोंगेशन सेम है, मतलब डेल्टा एल सेम है। थोड़ा केयरफुल, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ऑप्शंस, फिर डिसाइड करेंगे। Less work is done on copper spring, less work is done on steel spring, equal work is done on both the spring, data is incomplete। तो फिलहाल इक्वली स्ट्रेच्ड का मतलब, अगर मैं मानता हूं कि फोर्स कांस्टेंट है, मतलब फोर्स इज सेम, अगर ऐसा मानता हूं मैं, तो फिर उस केस में यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, ठीक, करेक्ट। तो अभी F तो कांस्टेंट है, तो आपके पास सिर्फ जो भी तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है वो किससे करोगे? डेल्टा एल। तो यू नो यंग्स मॉड्यूलस Y इज FL अपॉन ए डेल्टा एल। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा? FL बाय AY।
y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल. व्हाट इज डेल्टा एल? एफ एल बाय ए वाई. तो फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2, from 1 and 2 you get work done equals to half f. what is L? delta L एफ एल बाय ए वाई. तो f मतलब f स्क्वायर L बाय ए वाई. बराबर. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ आर सेम, फोर्स भी क्या है? कांस्टेंट. तो मुझे बताओ वर्क डन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा उस पे वर्क डन कम होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है. तो वर्क डन ऑन विच वायर? स्टील वायर इज लेस देन वर्क डन ऑन विच वायर? कॉपर. तो किस पे ज्यादा वर्क हुआ? कॉपर पे. किस पे कम हुआ? स्टील पे. तो लेस वर्क इज डन ऑन स्टील. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है बहुत सारे, तो ठीक है पढ़ते वक्त ही करेक्ट कर लेंगे. अ वायर ऑफ लेंथ, कितना लेंथ पता नहीं, L. एंड रेडियस, कितना रेडियस पता नहीं, R. प्रिंट ही नहीं हुआ, वो लेंथ रेडियस प्रिंट नहीं हुआ. इज क्लैम्प्ड एट वन एंड मतलब एक एंड पे उसको टाई कर दिया. ऑन स्ट्रेचिंग द अदर एंड, तो एक एंड पे वायर को बांध दिया और जो दूसरा एंड था उसको स्ट्रेच किया विथ अ फोर्स F. द इंक्रीज इन लेंथ इज, वो भी प्रिंट नहीं हुआ, स्मॉल l. इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल से मतलब क्या? यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट, बट ऑफ लेंथ 2l एंड रेडियस 2r, वो भी प्रिंट नहीं हुआ. इज स्ट्रेच विद अ फोर्स ऑफ 2f. द इंक्रीज इन इट्स लेंथ विल बी. तो दो वायर की बात हो रही है, मटेरियल सेम है, तो यंग्स मॉड्यूलस क्या है? कांस्टेंट है. जो पहला वायर था उसका लेंथ L है, उसका रेडियस R है, उस पर फोर्स F है, उसका एलोंगेशन L है, L. जो दूसरा वायर है उसका लेंथ 2L है, उसका रेडियस 2R है, उस पर फोर्स 2F है और उसका एक्सटेंशन मतलब एलोंगेशन पूछा है. पक्का? तो कैसे सॉल्व करेंगे? यंग्स मॉड्यूलस y equals to FL upon a small l. Delta L is smaller in this case. FL by a y. What is constant? Y. Yes? पक्का. Good. Sure. तो और बाय द वे ये जो a है, a क्या मैं इसको पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? हाँ क्या? Yes. तो you see जो चेंज इन लेंथ है L, इट इज प्रोपोर्शनल टू FL बाय आर स्क्वायर. वेरी गुड. तो L2 बाय L1 विल बी इक्वल टू F1. कैसे? F2 बाय F1, L2 बाय L1, R1 बाय R2 का स्क्वायर. F2 is 2F, L2 is 2L, R1 is R, this is 2R का स्क्वायर. कैंसल 2 into 2 और नीचे 4 क्योंकि 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 1. तो L2 by L1 is 1. इसका मतलब L2 equals to L1 और L1 की वैल्यू कितनी थी? सेम इलोंगेशन. वो सेम इलोंगेशन मतलब L. ऑप्शन सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. A wire stretches by a certain amount under a load. If the load and radius both are increased to 4 times, the stretch cos in the wire is. Okay. तो पहली बात ऐसा बोला है, a wire stretches by a certain amount under a load. तो some load is there. अब इस लोड को और रेडियस को 4 गुना बढ़ा दिया, तो स्ट्रेच मतलब व्हाट इज द न्यू इंक्रीज इन लेंथ, ऐसा पूछा है. तो क्वेश्चन
अच्छे से पहले समझना जरूरी है। अ वायर स्ट्रेचेस बाय अ सर्टेन अमाउंट, some amount L1 is L, under a load F1 is F. Now if I increase the load 4 times, if I make it 4F, and if I increase the radius 4 times, 4R1 मतलब 4R, so what is the new stretch? How much is the new extension? कैसे सॉल्व करेंगे? वायर सेम है कि नहीं? वायर सेम है कि नहीं? तो यंग्स मॉडुलस क्या हो गया? कांस्टेंट. व्हाट इज द फॉर्मूला? FL बाय ए स्मॉल एल, बराबर. ओके, तो व्हाट इज स्मॉल एल? FL बाय पाई आर स्क्वायर वाई. अब क्योंकि वायर सेम है तो इनिशियल लेंथ सेम मान लो. इनिशियल लेंथ सेम है, फोर्स चेंज हुआ, रेडियस चेंज हुआ, मटेरियल सेम है, तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू F बाय आर स्क्वायर. तो L2 बाय L1 इक्वल्स टू F2 बाय F1 R1 बाय R2 का स्क्वायर. तो देयरफॉर L2 बाय L1 इक्वल टू F2 कितना है? 4F. व्हाट इज R1 R? व्हाट इज R2? 4R. तो R बाय 4R का स्क्वायर. 4 बाय 16, क्योंकि FF कैंसल, RR कैंसल, तो 4 बाय 16 मतलब 1 बाय 4. तो 1 बाय 4, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी, इफ यू रिमेंबर. 90 मीटर इसका आंसर था. याद आ रहा है क्या कुछ? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ. तो जो नहीं थे आपके लिए और एक बार रिपीट हो रहा है ये. टू व्हाट डेप्थ मस्ट अ रबर बॉल बी टेकन इन अ डीप सी सो दैट इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 0.1%. डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1000 है, बल्क मॉडुलस दिया है रबर का और जी की वैल्यू दी है. तो हम एक रबर बॉल को कितना डेप्थ में ले जाए सो दैट द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज या रिलेटिव चेंज होता है डेल्टा वी बाई वी, परसेंटेज चेंज होता है डेल्टा वी बाई वी इंटू 100. इसकी वैल्यू कितनी है? 0.1. अभी मैं जो बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से सुन लेना. अगर ये 1 होता, क्या होता? 1 क्या होता? 1. तो ये 100 डिवाइड कर लेता और यहाँ से ऊपर जाता 10⁻². तो 1% चेंज इन वॉल्यूम करस्पॉन्ड्स टू 10⁻². तो 0.1% will correspond to -3. 0.01 -4, 0.001 -5, 10%, 10⁻⁻1. मतलब सिर्फ अभी तुमको 10⁻² से मल्टीप्लाई करना है. 0.1% है तो 0.1 इंटू 10⁻² मतलब कितना हो गया? 10⁻3. अब ये कुछ चीजें ऐसी है जो तुम्हारा टाइम बहुत सेव करेंगे. सेम गोज विथ परसेंटेज चेंज इन लेंथ. अगर मेरे पास एक वायर है और मैं बोल रहा हूँ कि उसको हमने स्ट्रेच किया, परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज 1%. तो व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल? 10⁻². परसेंटेज चेंज इज 0.1%, 10⁻3. तो थोड़ा सा स्पीड कहाँ बढ़ सकता है, तो उसमें से एक ये है जहां पे तुम स्पीड बढ़ा सकते हो. तो ये आ गया आपके पास. आपको पूछा टू व्हाट डेप्थ द बॉल शुड बी टेकन और आपको दिया है बल्क मॉडुलस. तो बल्क मॉडुलस अगर याद होगा इट इज dp अपॉन डेल्टा v बाय v. और मैंने आपको बताया था प्रेशर होता है h रो g. गुड. तुमको चाहिए h, डेप्थ चाहिए, डेप्थ. तो बीटा डेल्टा v बाय v, कुछ नहीं, इसको शिफ्ट किया, इसको भी शिफ्ट करेंगे अपॉन रो जी. गुड. तो दिस इज इक्वल्स टू बीटा. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? कितना दिया हुआ है? 9 इंटू 10⁻8. डेल्टा v बाई वी कितना आया? 10⁻³ रो कितना है? 10⁻3. जी कितना है? 10. ऊपर है 10⁻5, नीचे है 10⁻4. तो 10⁻5 और 10⁻4 मतलब 10. तो 9 इंटू 10 इज 90. तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था ये क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को मैं रीफ्रेम करके ऐसा ही पूछ सकता हूं. इफ
A rubber ball is taken to a depth of 90 meter. Given that the density of water is 10 raised to 3, take the value of G as 10 and bulk modulus as 910 raised to 8. What will be the fractional change in the volume of the sphere? 10 raised to minus 3. What will be the percentage change? 0.1. तो सेम क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे डेप्थ पूछा है और आपको वॉल्यूम में कितना परसेंटेज डिक्रीज है वो दिया है, उल्टा भी कर सकते थे, आपको डेप्थ दे सकते थे और पूछ सकते थे व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम. बट अगला क्वेश्चन, a wire of length L and area of cross section A is stretched by a load. The elongation produced in the wire is small l. ये small l है, is small l. Okay. So what they are telling you is a wire of length L and area of cross section A is stretched by a load. The elongation produced in the wire is small l. If Y is the Young's modulus of the material of wire, then the force constant of the wire is. चलो अच्छा है. फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये दोनों सेम टाइप की चीजें हैं. फोर्स कांस्टेंट एंड स्प्रिंग कांस्टेंट. तो अभी इसके आगे वायर या फिर स्प्रिंग से रिलेटेड जब भी फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट की बात होगी तो अभी याद रख लेना, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट इज फोर्स अपॉन एक्सटेंशन. फोर्स अपॉन एक्सटेंशन को तुम इलोंगेशन भी बोलते हो, तो फोर्स अपॉन एक्सटेंशन मतलब फोर्स अपॉन इलोंगेशन. तो अभी इसके बाद कहीं पे भी, क्योंकि आगे आएगा, 2 क्वेश्चन में आएगा ये, फोर्स कांस्टेंट बोला हो तो फोर्स अपॉन इलोंगेशन, एल या डेल्टा एल. पक्का पक्का, बस ये पूछा है. यू रिमेंबर व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल मतलब स्मॉल एल. तो मैं इसको यहाँ लाऊं क्या? हाँ, तो क्या हो जाएगा ए वाई. इसको भी यहाँ लाऊं क्या? हाँ, तो क्या हो जाएगा एफ बाई एल. लेकिन एफ बाई एल कौन था? फोर्स कांस्टेंट. तो फोर्स कांस्टेंट या तो एफ बाई एल आएगा या फिर ए वाई बाई एल. तो बताओ यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया. डन. जल्दी जल्दी. फास्ट फास्ट. चलो अगला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है. क्वेश्चन पढ़ने से पहले समझ में आ गया क्योंकि 2 चीजें दिख गई, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ऑप्शंस. 16:1 आंसर था इसका, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार. 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल मतलब यंग्स मॉड्यूलस इज सेम एंड लेंथ सेम है, बट डायमीटर इन द रेशियो ऑफ 1:2 आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लोड. फोर्स भी सेम है. द रेशियो ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर द 2 वायर्स इज. तो देखो अभी सबसे पहले 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल मतलब y कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, लोड कांस्टेंट. तो ये तीनों कौन है? कांस्टेंट्स. लोड कांस्टेंट, सेम लोड. सिर्फ डायमीटर का रेशो मतलब रेडियस का रेशो कितना दिया हुआ है? 1:2. और आपको क्या पूछा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? half load into extension. And what is energy per unit volume? Half stress into strain. या फिर stress square upon 2y या फिर y/2 into strain square. तो 3 फॉर्मूला थे, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y या फिर y/2 इंटू स्ट्रेन स्क्वायर. अब डिसाइड कैसे करें कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? स्ट्रेन वाला फॉर्मूला बिल्कुल यूज मत करना. क्यों नहीं करना? स्ट्रेन मतलब क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल. तुमको एल तो बता दिया कांस्टेंट, लेकिन पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी डेल्टा एल
कहीं पे भी मेंशन है क्या? मतलब हमारे पास उसका इन्फॉर्मेशन है क्या? नहीं। तो जो जिसका इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको इक्वेशन में लाना नहीं। मतलब स्ट्रेन इक्वेशन में आना चाहिए क्या? तो 3 में से 2 तो गए, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन गया और स्ट्रेन y/2 इंटू स्ट्रेन स्क्वायर गया, तो बचा कौन? स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y। तो स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y, ठीक, करेक्ट। y तो कांस्टेंट है। तो u प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? स्ट्रेस स्क्वायर। स्ट्रेस खुद क्या होता है? चलो लिख लेता हूं यहां पे। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो u इक्वल्स टू f बाई 2y इज पाई आर स्क्वायर, ठीक। फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। y क्या है? कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट ही है कि नहीं? हाँ कि ना? पक्का पक्का। तो u इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? पक्का पक्का। अभी ठीक है। तो आर रेस टू 4 हो गया। तो आपको रेशियो पूछा है, तो u2 बाई u1 निकाल लो। व्हाट इज u2 बाई u1? आर 1 बाय r2 का स्क्वायर। व्हाट इज r1 बाय r2? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। u1 बाई u2, u2 बाई u1 एक ही बात है। r रेस टू 4 कर लेता हूँ, पहले इसको तो करेक्ट करने दो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? व्हाट इज r2 बाय r1? 2 का पावर 4 मतलब कितना? 16। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। द compressibility of water, what is compressibility? 1 upon bulk modulus. Compressibility of water is 6 into 10 raised to minus 10 per Newton per meter square, है ना? सही है, सही है। What is the unit of bulk modulus? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये उल्टा होगा कि नहीं? क्या आएगा ये? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, तो गलत दिया हुआ है। तो वो मीटर स्क्वायर होना चाहिए, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। If 1 liter is subjected to a pressure of 4 into 10 raised to 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 लीटर ऑफ वाटर, इस पे हमने कितना प्रेशर लगा दिया? 4 into 10 raised to 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एस। अभी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या क्या दिया है वो 2 चीजें ध्यान रखो। क्या क्या दिया है? डीपी, चेंज इन प्रेशर, और क्या दिया है? कंप्रेसिबिलिटी। वहां से क्या मिल जाएगा? बल्क मॉड्यूलस। तो बल्क मॉड्यूलस बीटा equals to 1 upon compressibility, but bulk modulus is also equal to dp upon dv by v। v गया ऊपर, सही है, गुड। तो इतना यूज करेंगे। अब तुमको क्या फाइंड करना है? डिक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? dv। तो व्हाट इज dv? cv dp। हाउ मच इज c? 6 into 10 raised to minus 10. How much is dp? Change in pressure 4 into 10 raised to 7। हाँ कि ना? हाँ कि ना? अरे हाँ बराबर है, यस। हाउ मच इज द वॉल्यूम? दिया है वॉल्यूम 1 क्या लीटर, बराबर है। 1 लीटर वॉल्यूम। जाते हो ना कोल्ड ड्रिंक लाने, 1 लीटर का बॉटल दे दो, दूध लाने गए 1 लीटर दे दो, तो लीटर इज वॉल्यूम। सही बात है। कन्वर्जन फैक्टर बताओ, मैंने 2 बार क्लास में बताया है। लीटर इज वॉल्यूम, किलोग्राम इज मास, कहां कनेक्ट कर रहे हो? नहीं याद, बोला था मैंने आपको कि फंसोगे नहीं, याद तो फंसोगे। अभी पहले तो एक समझ लो, 1 लीटर अगर सेंटीमीटर क्यूब में जाना है तो 10 रेज़ टू +3, 10 रेज़ टू
तो 1 लीटर इज हाउ मच, 10 रेज टू प्लस 3, 10 रेज टू प्लस 3 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मीटर क्यूब में जाना है तो -3, तो 1 लीटर इज 10 रेज टू -3 मीटर क्यूब और 1 लीटर इज इक्वल टू 10 रेज टू प्लस 3 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर का सी और क्यूब का सी, क्योंकि सेंटीमीटर का क्यूब था ना, उसको बोलते हैं सी। क्या बोलते हैं? डू यू सी, सी यू सी, मतलब आपको वॉल्यूम किस में रखना चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब में। और मैंने अब भी बताया आपको 10 रेज टू 3 प्लस 3। फिर आप बोलोगे ये तो SI में है, ये भी SI में, हाँ बात सही है। ये कौन है? कंप्रेसिबिलिटी। वो क्या था? मीटर स्क्वायर पर। और ये कौन है? प्रेशर। वो क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परफेक्ट, हो गया कैंसल। तो सिर्फ यूनिट किसके बच रहे हैं? किसके बच रहे हैं? वॉल्यूम के। तो सीसी में आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो ऐसा है, ये 3, ये 7, 10 और ये -10 क्या हो गए? 6 × 4 24 सीसी, 24 सीसी।